नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 12 नवंबर 2020 और यहां पे 13 नवंबर 2020 के लिए निफ्टी के फार्मा और निफ्टी के आईटी स्टॉक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोनों इंडेक्स के स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहां सपोर्ट ले रहा है, कहां रेजिस्टेंस ले रहा है और क्या लेवल बन सकता है। आज मैंने इंट्राडे वीडियो नहीं दिया क्योंकि मैं अवेलेबल नहीं था, ट्रेडिंग नहीं कर रहा था। मैंने सुबह 8:30 बजे के आसपास ही टेलीग्राम चैनल पे और साथ ही अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में कर दिया था कि आई एम नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग पर यू विल गेट इंट्राडे कॉल्स एज यू ऑलवेज। जैसे आप प्राप्त करते हैं वैसे आपको मिलता रहेगा। मैं आज ट्रेडिंग नहीं कर रहा था इसलिए आज आपको वीडियो इंट्राडे की नहीं मिली। 8:30 बजे ही कर दिया था इसलिए आप वो जाके मैसेज चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले अजंता फार्मा से एक ट्रेंड लाइन का ही सपोर्ट है इसके पास, इंपॉर्टेंट है। 1520 के नीचे आएगा धड़ाक से सेल मारिए, 1515 के नीचे आएगा धड़ाक से सेल मारिए। टारगेट 1480 तक का मिल जाएगा। बाय करेंगे अपसाइड में 1560 के ऊपर, टारगेट 1600 के आसपास का होगा अजंता फार्मा में। और विंडो फार्मा मस्त प्रॉफिट बनाया होगा आप लोगों ने। कल भी मैंने सेलेक्ट करके दिया था कि नहीं स्टॉक, बोलिए मैंने 3 स्टॉक्स में भी सेलेक्ट करके दिया। अच्छा मूवमेंट बना के इसने आपको दिया, मस्त प्रॉफिट बना के आपको दिया और लगभग वो सारे टारगेट और विंडो फार्मा ने डन कर दिए। अब ये वापस अपने रेजिस्टेंस जोन पर आ गया। 870 का एक रेजिस्टेंस जोन है, उसको ब्रेक करेगा। 890 से लेकर 910 तक का देगा टारगेट और विंडो फार्मा। बायोकॉन 430 के ऊपर बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 440 का इंट्राडे में भी आपको बायोकॉन दिखा सकता है। कैडला हेल्थ केयर देखिए जेडएस कैडला का ही ये कैडला हेल्थ केयर एक पार्ट है। ये जेडएस कैडला तीसरा ट्रायल फेज कर रहा है इसका कोरोना वैक्सीन का। तो जरा देखिएगा इसमें बाउंस आएगा, न्यूज़ पे काम करेगा, इसके लिए संभलना होगा। 440 के ऊपर जेडएस कैडला में बाय का पोजीशन बनाएंगे। टारगेट 460 का होगा पोजिशनली। सिप्ला की बात कर लेते हैं। सिप्ला को सेल करेंगे 730 के नीचे, 734 के नीचे। टारगेट कहीं ना कहीं आपको 720 के आसपास का मिल सकता है। डिवीज लैब ये तो जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहा है। डिवीज लैब अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना लिया है 3300 के आसपास का। 3300 के ऊपर जब तक रहेगा पॉजिटिव, 3300 के नीचे आएगा निगेटिव। सेल करेंगे 3200 के टारगेट के लिए। 3400 के ऊपर निकलेगा बाय करेंगे 3500 के टारगेट के लिए। डिवीज लैब। डॉक्टर रेड्डी अभी नीचे, जब तक ये नीचे रहेगा याद रखिए 4700 के नीचे सेल का पोजीशन, टारगेट 4600। बाय का पोजीशन 5000 के ऊपर, टारगेट 5100। एकदम नोट कर लीजिए। ग्लेनमार्क फार्मा अभी कोई जोन नहीं है, इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ग्लेनमार्क फार्मा में, इसको होल्ड करता है, अच्छी बात है। 465 के नीचे आएगा सेल करेंगे। टारगेट 450 से लेकर 445 का इंट्राडे में ही आपको दिखा सकता है। लुपिन में आज अच्छा बाउंस आया था, फिर ऊपर से रिजेक्शन मिल गया, कोई बात नहीं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है अगर 200 डीएमए का, अगर 880 के नीचे आता है सेल करेंगे। टारगेट 860 का मिलेगा इंट्राडे में। पीईएल ये 1372 के ऊपर वैसे ही पोजिशनल कॉल था और टारगेट 1400 का था, जो कि वो लगभग डन कर चुका। 1440 का है लगा। नया पोजीशन मैंने कल भी बोला था कि 1440 के ऊपर बनाएंगे। टारगेट 1500 के आसपास का होगा पीईएल में। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करते हैं। स्ट्राइड्स फार्मा जबरदस्त मूवमेंट स्ट्राइड्स फार्मा दे रहा है। यहाँ से जबरदस्त बाउंस किया अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 600 के आसपास का। अब रेजिस्टेंस जोन है। कल याद रखिए स्ट्राइड्स फार्मा अगर ये ऊपर के लेवल 670 को ब्रेक करता है देन बाय का पोजीशन बनाएंगे 690 के टारगेट के लिए। सन फार्मा 500 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव, 500 के ऊपर जब तक रहे पॉजिटिव रहेगा। हाँ, नया पोजीशन अगर बनाना हो तो इंपॉर्टेंट 10 लाइन का रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक होने दीजिए, फिर खुशी खुशी बना लेंगे 520 के ऊपर 530 के टारगेट के लिए। टोरेंट फार्मा इसके लेवल मैंने कल भी बताए थे और कल मैंने क्या बोला था कि 2600 के ऊपर निकले 2700 के लिए बाय का पोजीशन बनाएंगे। अभी देखिए इसने हाई लगा दिया 2646, यानी 50 पॉइंट तो लगभग दिया। नया पोजीशन 2650 के ऊपर बनेगा 2750 के लिए। वोकट फार्मा कल इसको ऐड किया था 283 के नीचे सेल करेंगे। टारगेट 270 का मिलेगा। बाय करेंगे 300 के ऊपर, टारगेट 310 से लेके 320 तक के आसपास का वोकट फार्मा आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा स्टॉक के आंसर। अब जरा आईटी स्टॉक्स को लगाते हैं। चलिए दोस्तों, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ आईटी सेक्टर के बिरला सॉफ्ट से। बिरला सॉफ्ट को दोस्तों 170 के नीचे सेल करेंगे 160 के टारगेट के लिए। याद रखिए ये इसका इंपॉर्टेंट जोन है। ये 170 से लेकर 175 का एक इंपॉर्टेंट जोन है। उसके नीचे जब तक नहीं आएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और अगर उसके नीचे आता है तभी इसको दिक्कत होगा और वहां से फिर वो नीचे करेक्ट कर सकता है 170 के नीचे 160 तक के लिए। कोफोर्ज मैंने कल भी बोला था, नजर रखिए, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट दिया है कोफोर्ज ने बना के। आज भी कल मैंने कहा था कि पोजीशन 2300 के ऊपर बनी 2350 के लिए और अच्छा खासा इसने पोजीशन बना के आपको दिया है। कल भी वापस अगर 2350 के ऊपर अगर कोफोर्ज निकलता है देन 2400 तक का भी एक टारगेट दिखा सकता है कोफोर्ज। तो नजर रखिए आप कोफोर्ज पे। एचसीएल टेक्नोलॉजी अगला स्टॉक है। एचसीएल टेक्नोलॉजी जब तक 850 के ऊपर नहीं निकले कोई बाय का पोजीशन नहीं बनाएगा। 850 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा। सेल करेंगे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होने पर। जब ये नीचे के ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा हम लोग सेल साइड चले जाएंगे, यानी कि
800 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 780 तक का भी एचसीएल टेक्नोलॉजी आपको दिखा सकता है। इन्फोसिस की बात करते हैं, इन्फोसिस 1140 से लेके 1150, इसके ऊपर जब तक वो क्लोज नहीं करे हम लोग बाय का पोजीशन नहीं बना सकते। ये इंपॉर्टेंट जोन है जहां से वो बार बार रिजेक्ट हो रहा था। 1140 से 1145 ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर निकलने के बाद टारगेट 1180 तक के मिलेंगे आपको इन्फोसिस में। जस्ट डायल अच्छा मूवमेंट आया, जस्ट डायल में ऊपर बाय का पोजीशन 630 के ऊपर नया पोजीशन लेंगे, टारगेट 660 तक के आसपास का। LTI यानी LNT इन्फोटेक कल के हिसाब से इसको 3050 के ऊपर अगर निकलता है तो बाय करते, लेकिन नहीं जा पाया, कोई बात नहीं। हमें पोजीशन जब भी बनाना है ऊपर 3150 3100 के ऊपर अगर ये निकल जाता है तो 3150 का टारगेट देगा। नीचे 3000 के नीचे, हालांकि क्लोजिंग कर रहा है 2980, लेकिन 2950 के नीचे निकलने पर 2900 से लेकर 2850 तक का टारगेट देगा। माइंट्री 1390 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 1450 के आसपास का। एम्फासिस नया पोजीशन अगर बनाना होगा तो देखिए ऐसे ये जगह पे घूम रहा है, यही ट्रेंड लाइन अभी ऐसे चल रहा था, अभी हम ऐसे ड्रॉ करने वाले, तो ये ट्रेंड लाइन ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके ऊपर जब तक वो चलता रहेगा नीचे में कोई दिक्कत नहीं। हमें बाय पोजीशन 1380 से लेकर 1400 के ऊपर बनाना है, टारगेट 1440 का, और 1440 के ऊपर क्लोज करेगा देन 1500 का टारगेट। TCS 2750 के ऊपर बाय का पोजीशन, 2800 का टारगेट। टाटा एल्क्सी सेल करेंगे नीचे के लेवल 1450 के नीचे, टारगेट 1400 के आसपास का पोजिशनली। टेक महिंद्रा 850 के ऊपर बाय का पोजीशन, टारगेट 870 का मिल सकता है आपको टेक महिंद्रा में। अंतिम स्टॉक है विप्रो का दोस्तों, तो विप्रो का देखिए जब तक ऊपर के लेवल ब्रेक नहीं करे 352 355 तब तक बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। 352 से 355 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वो ब्रेक करेगा तो 365 तक का टारगेट आपको विप्रो दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के आईटी और फार्मा स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है लाइक कीजिए, फीडबैक दीजिए। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।